हटा देंगे। अब क्या बताएं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखते हैं कैसे क्या होता है। दवाई ला के डाल देंगे, वो बहुत ज़्यादा बदबू देती है ना, तो चूहे कोई दवाई नहीं डालेंगे। अब जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। ऐसा न डालें दवाई, कोई दवाई नहीं डालेंगे। अब वो चाहेंगे तो हम खाएंगे, नहीं चाहेंगे तो अब देखेंगे। हेलो जी, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में और आप सभी से सत साहेब। तो जी अभी दोपहर के लगभग 11 बज रहे हैं और हम लोग आज सुबह सुबह ही खेत आ गए थे, क्योंकि ये वाला जो खेत है ना, तो चना की डुबाई नहीं हो पाई थी। माटी चढ़ाने के बाद ना इसमें जो है कि चना बोया जाता है, तो वो नहीं हो पाया था। तो भगतमती आज सुबह सुबह ही बोली कि चलो चलते हैं, ये वाला काम कंप्लीट कर दें। तो फाइनली हो गया है ना भगतमती। और इस वाले काम से अब पूरी तरह से हम लोग फ्री हो चुके हैं। माटी भी चढ़ गई और चना की डुबाई भी हो गई और अब हम लोग घर जाएंगे। इस वाले बाल्टी में लाए थे पानी, क्योंकि हमारे जो ये पौधे हैं ना तो सूख रहे हैं। जो नाजुक नाजुक पौधे हैं ना, तो इतना ज़्यादा धूप करता है कि वो सूखने लगते हैं, तो ख़राब हो जाएंगे, क्या ही मतलब निकलेगा। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी पानी डाल के जा रहे हैं, जो जो पौधे हमें कमज़ोर दिख रहे हैं। और हमसे ना कल बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमने देखिए जो ये हमारी धान है ना, तो इसमें बहुत सारी हमारी धान को चूहे ने बहुत ज़्यादा काट दिया है। कम से कम इतना सारा हम गाय के लिए लेके गए थे, तो बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आई थी कि बताइए इतनी अच्छी धान हमारी, और इतनी ज़्यादा मेहनत लगी धान में, लेबर लगाया और इतना ज़्यादा खर्चा हुआ, और चूहे ना मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। तो हमें गुस्सा के कारण हमारे खेत में एक चूहे मार की दवाई रखी हुई थी, तो हमने उसे पिसान में शक्कर मिला के और रख दिया था। तो फिर हमें रात भर पश्चाताप होता रहा और बुरे बुरे सपने भी आ रहे थे कि हमने दवाई रख दी है, तो वो तड़प रहे होंगे, खाए होंगे तो तड़प रहे होंगे। मतलब कि बहुत ही अजीब सपना आ रहा था। गुस्सा में तो हमने रख दिया था, लेकिन फिर जब सपना हमें आया, सुबह हम उठे तो हमें बहुत पश्चाताप हो रहा था कि हमने ये बहुत गलत कर दिया, हमको नहीं रखना चाहिए था। तो अभी सोच रहे हैं कि जाके देखेंगे, अगर चूहे उस दवाई को नहीं खाए होंगे तो वहाँ से हटा देंगे भगतमती। अगर चूहे दवाई नहीं खाए होंगे ना तो वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे यार। कैसा लग रहा था मुझे गुरुजी की याद आ रही थी बार बार, और चूहे दिख रहे थे मरे हुए, तो कैसा लग रहा था। तो चलो चलते हैं, जैसा होगा तो हटा देंगे। अब क्या बताएं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर मर गए होंगे ना चूहे तो पाप तो ज़रूर लगेगा। देखते हैं जैसा भी होगा। तो चलो भगतमती यहीं से, हाँ यहीं से चलो ना। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं जैसा भी होगा। तो देखिए इस प्रकार की धान है और इसको काट देते हैं तो बहुत अंदर से बुरा लगता है जी, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा इसमें मेहनत करी और नुकसान कर देंगे तो हमारी फैमिली ही क्या खाएगी। क्योंकि 2 वर्ष पहले ना मतलब इतने ज़्यादा चूहे लग गए थे और हम लोगों ने दवाई भी नहीं रखा था, तो एक भी नहीं हुआ था, सिर्फ 1-2 बोरी धान हुई थी। देखिए यही खेत है और इतने बड़े खेत में ना सिर्फ 1-2 बोरी धान हुई थी, तो हमारा पूरा सेजा बिगड़ गया था। मतलब साल भर खाने के लिए भी नहीं पूजा था, फिर दुकान से ख़रीदना पड़ा था। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। उस वर्ष हमने दवाई नहीं रखा था, मतलब लेट कर दिए थे। हालांकि गुरुजी से नहीं जुड़े हुए थे, दवाई रख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं रखा हुआ था, गलती कर दी थी, तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसके बाद फिर पिछले वर्ष से हम लोग दवाई रखने लगे थे, तो हमारी धान बच जा रही थी। तो उसी हिसाब से इस वर्ष भी रख दिए थे कि चूहे न कहीं ज़्यादा नुकसान न कर दें। शायद गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये सब सपने आ रहे थे कि मुझे दवाई वहाँ पर नहीं रखना चाहिए था। मुझे मतलब कोई कह रहा था कि तुमको वहाँ पे दवाई नहीं रखना चाहिए था, तुमने गलत रखा। देखिए भगतमती दिखा रही हैं, इस प्रकार ना काट देते हैं और पूरे ही खेत में काटे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा काट दिए थे। इतना सारा हम अपने गाय के लिए लेकर गए थे, तो इसलिए गुस्सा आई हमें और हमने दवाई रख दिया। तो अभी चलिए देखते हैं, वहाँ पे सामने पे हमने दवाई रखा, तो वहीं पे बहुत बड़ा बिल था, तो वहीं पे रख दिए थे। और देखिए कल रात में ना देखिए इस प्रकार काटे हुए हैं, देखिए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये अभी रात की काटी हुई धान है, पूरी हरी है, तो इस प्रकार काटते हैं। तो अब आप ही बताइए कि गुस्सा तो आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करो और काट देते हैं, तो इस कारण से हमने रख दिया था। और कटा हुआ है, आज रात को कटा हुआ, देखिए पूरी धान। ये देखिए जी, ये देखिए ये काटी हुई है पूरी धान, यहाँ पे ये पड़ी हुई है, ये देखिए इस प्रकार तो काटते हैं भगतमती। क्या करें, ऐसा करते हैं भगतमती।
पूरी धान देखिए अभी रात की कटी हुई, पूरी में देखिए काटी और हुई भी काटी हुई है। क्या ही कर सकते हैं, इस प्रकार के कन्फ्यूजन में तो हम फंस जाते हैं, क्या ही करें। दवाई न रखेंगे तो हमारी पूरी धान खराब कर देंगे चूहे, और रख देंगे तो पाप लगेगा। यही है। क्या है बगरमती? तो अभी हम पहुंच गए हैं। देखिए हमारी दवाई वैसे ही रखी हुई है पूरी, ये देखिए पूरी वैसे ही रखी हुई है, कहीं पे खाई हुई नहीं है। और यहाँ पे भी वैसे ही रखी हुई है, और इसमें भी देखिए वैसे ही रखी हुई है, कहीं पे कोई खाई हुई नहीं है। चलो हटा देंगे, लो भगतमती हटा देंगे इसको, न रखेंगे कोई नहीं। ये वाली भी ले लेते हैं, ये लो। और ये कि ये रखी हुई, चलो इसको भी हटा दिए, लो सभी हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है। तो चलिए जी अभी दवाई लेकर जा रहे हैं और अब इसे साइड में फेंक देंगे। अब बंदी छोड़ को जैसा करना होगा हमारे साथ में वैसा करेंगे। धान को बचाना होगा तो बचाएंगे, ख़राब होना होगा तो ख़राब हो जाएगी, जैसा भी होना होगा अब बंदी छोड़ के हाथों में है, वो जैसा करेंगे वैसा ही है। समय रहते हमको सद्बुद्धि आ गई कि ये दवाई हटा देते हैं, क्योंकि चूहे वूहे भी नहीं मरे। देखिए चूहे हुए भी कुछ नहीं मरे हुए हैं, नहीं तो अगर दवाई खाते तो मरे हुए पड़े रहते। और आज ही हमारी धान भी काटी हुई है ना बगरमती? आज रात में भी हमारी धान को काटा गया है। इसका मतलब है कि चूहे दवाई को नहीं खाए, चूहे सही सलामत हैं। और हमारी धान अब सही सलामत नहीं है, क्योंकि अब चूहे जिस खेत में लग जाते हैं तो पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। तो जैसा भी होगा, इसको पकने में बहुत समय है, पकने में भी बहुत समय है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा, है ना? हाँ अभी 1 महीने लग जाएगा, काहे कि अभी फूल ले रही है। हाँ जब ये फूल ले लेगी जिसके बाद ठोस होगी। हाँ वही तो, क्योंकि अभी इसमें फूल लगे हुए हैं पूरा, जब ये फूल को लील लेगी ना उसके बाद इसमें फिर चावल आएंगे। और ये सब प्रोसेस होते होते लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाएगा। तो अभी देखते हैं जैसा भी होगा। तो धान बचेगी नहीं शायद, मुझे ऐसा लगता है। बंदी छोड़ की कृपा होगी तभी बच पाएगी, नहीं तो नहीं बचेगी, क्योंकि 2 वर्ष पहले हमारी पूरी धान खराब हो ही गई थी। तो ये सब हम भोग चुके हैं। तो अब जैसा भी होगा, जो भी होगा, नहीं तो ऐसा करते हैं बगरमती दवाई लाएंगे, डाल देंगे तो मतलब उसमें बदबू आती है वो दवाई में, तो चूहे भाग जाते हैं, उससे मरते नहीं है ना। तो ये वाली दवाई हटा लेते हैं, वो वाली दवाई ला के डाल देंगे, वो बहुत ज़्यादा बदबू देती है ना, तो चूहे कोई नहीं, कोई दवाई नहीं डालेंगे। अब जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। ऐसा न डालें दवाई, कोई दवाई नहीं डालेंगे। अब वो चाहेंगे तो हम खाएंगे, नहीं चाहेंगे तो अब देखेंगे, ऐसा। लेकिन अब कोई दवाई नहीं रखेंगे। तो चलिए जी अभी ये दवाई ले लिए हैं, इसको ले जाके साइड में फेंक देंगे। अब जैसा होना होगा तो होगा, परमात्मा की मर्जी है आगे। लकड़ी के बगल में फेंक दो, लकड़ी के बगल में कोई जाता आता भी नहीं है। उस साइड फेंक दो, कोने में रखी रहेगी, फेंक दो उसी साइड। चलिए भगतमती फेंक दी, और चलिए चलते हैं, घर चलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप भी हो गई ना। तो चलो चलते हैं भगतमती घर। मेरा गमछा वहीं पे रह गया, तुम सभी सामान ले लो, उसके बाद फिर निकलेंगे। और अभी जी हम लोग घर पहुंच गए हैं, और हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई थी, उसको सुधारने की हमने कोशिश करी। हमने जो भी दवाई रखी थी उसको ले जा कर के बाहर फेंका, और शायद से चूहे ना मरे हों, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मरे, क्योंकि हमारी धान आज काटी हुई थी ताज़ी ताज़ी। तो अगर मर जाते तो धान नहीं काटी होती। और हमने कोशिश करी कि हमें पाप ना लगे, और अगर हमारी गलती के कारण एक आध भी चूहे मर गए होंगे तो हमें पाप ज़रूर लगेगा। तो अब जैसा भी होगा, जो भी होगा, परमात्मा के हाथों है, जो वो चाहेंगे वही होगा। तो चलिए जी इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, और पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।